गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मिथिलेश फिर से आप लोगों के बीच। और सबसे पहले मैनी मनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतना प्यार इतना स्नेह दिया, और फॉर फ्यूचर ये स्नेह मुझे मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो बनाता रहूं। इसी शुभकामना संदेश के साथ आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम जिस फील्ड में हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम को लेके एक संविधान का होना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सिस्टम से काम करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो इसमें कहीं कतई कोई शक नहीं कि हमें अपना मंजिल बेहद ही आसानी से मिलेगा। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हम लोग किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में काम करें। तो इससे पहले मैंने बताया था कि काम को शुरू करने के पहले हमारा 4 बेसिक होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, इनवाइट होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। इसको लेके मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम इस काम को कैसे करें, या फिर क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है ताकि हम एक अच्छी जगह पे पहुंच पाए। जी हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का जो सबसे पहला तरीका है, उस तरीके में से पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स शो द प्लान। हम जब किसी को मार्केटिंग प्लान बताते हैं कि हमारे कंपनी में किस प्रकार का इनकम है, हमारे प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस टाइप से हम लोगों को अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करें। तो प्लान देते समय, प्रेजेंटेशन देते समय सबसे पहला चीज, आप उन्हें लिखित प्लान दें। उनके साथ बैठें, कागज कलम के साथ प्लान को लिखें, और प्लान देते समय हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, ये एक आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्लान देते समय आंखों में आंखें डाल के बात करना है, और आपका जो वॉइस होगा वो लाउड होना चाहिए, एक ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्लान पे प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जब भी आप किसी को प्लान दें तो कॉपी और पेन का प्रयोग करें, लिखें, बोलें, लिखें, बोलें, और एक आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है। आंखों में आंखें डाल के एक आत्मविश्वास के साथ आपको प्लान देना है। और ये प्रेजेंटेशन तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्लान को लेके प्रैक्टिस करते हैं, आप जो अभ्यास करते हैं। आप प्लान को लेके घर पे अभ्यास करें। इसके लिए आप अपने फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, भैया दीदी को प्लान दे सकते हैं। यदि आप उनके सामने प्लान नहीं देते हैं तो आप अपने घर में एक मिरर लगाइए, एक आईना, आईने के सामने बैठ के आप इस प्लान का प्रैक्टिस कीजिए। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। अगर कंटिन्यू प्रयास किया जाए, कंटिन्यू यदि कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए, तो एक एक उम्दा प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। और आपका प्लान जब बेहतरीन होता है, बेहतर होता है, लोग आपके प्रेजेंटेशन से जब खुश होते हैं तो वो आपके साथ ज्वाइनिंग लेते हैं, फिर आपका काम आगे बढ़ता है। प्लान देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। इनकम पे, हमारे प्लान में जो इनकम है, उस इनकम को अच्छी तरह से सामने वाले को समझाना है। क्योंकि अगर सामने वालों को ये समझ में आ जाए कि यहाँ से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और प्लान देते समय
आपको हमेशा अच्छे ड्रेस कोड में रहना है। जी हाँ, अच्छे ड्रेस कोड में रहना है। प्लेन शर्ट, पैंट, बेल्ट, शूज़, मीन्स आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि लोग जब आपके साथ बैठे तो सामने वालों को ये एहसास हो कि ये एक प्रोफेशनल है। और जब लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपके ड्रेस सेंस को देखते हैं, तो फिर आपका प्लान बेहतरीन हो जाता है और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मीटिंग का नियम। जी हाँ, मीटिंग के नियम में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी मीटिंग में हमें 15 मिनट पहले, या कोई सेमिनार हो या अपलाइन के द्वारा मीटिंग लगाया गया हो, या फिर आपने खुद अपने एरिया में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, तो किसी भी मीटिंग में आपको 15 मिनट पहले आना है। बिफोर 15 मिनट्स पहले मीटिंग प्लेस पे आना है। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा रूल है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आपको मीटिंग में हमेशा जोश में रहना है। जी हाँ, मीटिंग में आपको हमेशा जोश में रहना है। आपके साथ कलम और डायरी होना चाहिए। आपका ड्रेसअप लाजवाब होना चाहिए। मीटिंग में आपको मोबाइल को ऑफ रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ काम करते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपको शिकायत नहीं, सहयोग की भावना पे काम करना है। क्योंकि बार-बार जब हम टीम में शिकायत करते हैं तो एक शिकायत का माहौल बनता है और शिकायत से काम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन माहौल बनाने के लिए हमें एक-दूसरे का सहयोग करना है। क्योंकि चूँकि हम टीम वर्क में हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं। आपके साथ एक टीचर का ज्वाइनिंग होता है, एक स्टूडेंट जुड़ता है, एक किसान जुड़ता है, एक सब्जी वाला जुड़ता है। तो वो आपके साथ विभिन्न टाइप के लोग होते हैं और विभिन्न टाइप के लोगों का आचरण, आचार विचार अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमें एक दूसरे का शिकायत नहीं करना है, सहयोग की भावना से काम करना है। आपके टीम में जब भी किसी न्यू पर्सन का ज्वाइनिंग होता है, तो आपको ये समझना है कि वो एक छोटा बच्चा है। जी हाँ, हमारे घर में जब छोटे बच्चे का जन्म होता है और जब माँ उसे दूध पिलाती है, उसकी पोटी साफ करती है, या आप अगर किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं और वो छोटा बच्चा सुसु कर देता है, तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। सो सेम एज़ जब हमारे साथ हमारे न्यू टीम मेंबर्स ऐड होते हैं, तो वो नेटवर्क में न्यू बॉर्न बेबी है, वो छोटा बच्चा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमें उनकी गलतियों को माफ़ करना है, उनका शिकायत नहीं करना है, सहयोग करते हुए उन्हें धीरे-धीरे प्यार से सिखाना है। क्यों? क्योंकि जब वो बंदा नेटवर्क में आता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ नहीं जानता है। तो वैसी स्थिति में हम ही उनके गुरु होते हैं, हम ही उनके सहयोगी होते हैं। सो उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आना, उन्हें सिखाना है। जब उनकी टीम क्रिएट हो जाती है, वो जब कुछ पैसे कमाते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी बातें उन्हें समझ में आ जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे टीम मेंबर के ईगो को, उनके अहंकार को किसी टाइप का कोई ठेस ना पहुँचे। सो शिकायत नहीं, हमेशा सहयोग की भावना से काम करनी है। अब बिज़नेस को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप यदि किसी अपलाइन का समय लिए हैं, तो उसका आपको हमेशा ख़्याल रखना है। अपलाइन का समय यदि आप ले चुके हैं, तो उनका भरपूर यूज़ करना है। मीन्स अपलाइन का समय डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कीमती होता है। उनकी बहुत बड़ी टीम होती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपने सीनियर्स या अपलाइन का आप समय लें, तो उनका प्रॉपर यूज़ करें। अपलाइन जब भी आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दे, तो अपलाइन को पहले सम्मान दें। सामने वालों को ये पता है कि ये हमारे सिस्टम के अपलाइन हैं, हमारे गुरु हैं, इनका समय बहुत ही कीमती होता है और इनके समय को हम ज़ाय बर्बाद नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको भी समझना है और आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको भी समझाना है कि हमारे सर हैं, प्रेजेंटेशन देने आए हुए हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अपलाइन का समय व्यर्थ बर्बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है किसी भी टाइप का नेगेटिव कमेंट अपने टीम मेंबर के साथ नहीं करना है। जी हाँ, किसी भी टाइप का नेगेटिव कमेंट अपने फ्रंट मेंबर यानी कि जो आपके नीचे जुड़े हैं, उनसे नहीं करना है। हमेशा उन्हें उत्साह देना है, प्रोत्साहन देना है, उनसे हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। काम करते समय हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कोई भी वर्किंग शेड्यूल
हमेशा वन डे थ्योरी पे काम होना है। आपको कल क्या करना है उसकी प्लानिंग आज करनी है। जी हाँ, वन डे बिफोर जब भी आप काम करें तो हमेशा वन डे बिफोर की प्लानिंग करें। आज सपोज ट्यूसडे है तो सुबह से शाम तक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मैं क्या करूँगा इसकी प्लानिंग एक दिन पहले हो जानी चाहिए। प्रत्येक दिन रात में प्लानिंग करें, सुबह काम पे निकलें, रात में प्लानिंग करें, सुबह काम पे निकलें। ये छोटी मोटी बातें आपके नेटवर्क को एक अच्छे मुकाम तक ले जाता है। और इतना कुछ करते हुए होम मीटिंग ज़्यादा करना है। जी हाँ, आपके घर में सप्ताह में कम से कम एक होम मीटिंग होना चाहिए, जहाँ आपके आसपास के जो मेंबर हैं वो आपके घर पे आएँ, उनके द्वारा जो गेस्ट इनवाइट होता है वो आपके घर पे आएँ। ये होम मीटिंग यदि आप कंटिन्यू अपने घर पे करते हैं तो एक फैमिली रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। जी हाँ, आपके टीम मेंबर जो आपके घर पे आते हैं, टीम मेंबर के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनके जो गेस्ट होते हैं वो जब आपके घर पे आते हैं तो एक रिलेशन बनता है। और एमएलएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग रिलेशन का बिजनेस है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रत्येक सप्ताह अपने घर पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, जिससे आपसे संबंध बनेगा और ये जितना प्रगाढ़ आपका रिलेशन होगा उतना ही जबरदस्त आपका नेटवर्क होगा और उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना है। जी हाँ, बी ऑनेस्ट। डायरेक्ट सेलिंग में आपको ऑनेस्ट होना होगा। ये ईमानदारी का बिजनेस है। कहते हैं एक धागा अगर टूट जाए तो हम उसे जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी गांठ दिख जाता है। एक कांच का गिलास अगर टूट जाए तो उसे फेविक्विक से, फेविकॉल से, किसी भी गम से अगर चिपकाते हैं लेकिन वो दाग नहीं छूटता है। सो एमएलएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में 110% ईमानदारी जरूरी है। आपको किसी भी टीम मेंबर के पैसे को इधर से उधर नहीं करना है। आपने अगर किसी का पैसा लिया है कि मैं तुम्हारे आईडी पे बिलिंग करूंगा, तुम्हें प्रोडक्ट दूंगा, बिल दूंगा, तो ये कमिटमेंट आपको 100% और क्विक, जी हाँ, इसे क्विक पूरा करना है। यानी कि आपको लेन देन के मामले में हमेशा ऑनेस्ट रहना है, हमेशा ऑनेस्ट रहना है। अब जो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे अपलाइन, हमारे लीडर्स के लिए है कि अगर आपने अपने टीम मेंबर को समय दिया है कि मैं 4 तारीख को तुम्हारे एरिया में आऊँगा मीटिंग लेने के लिए या फिर काम करने के लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 4 तारीख को नहीं जा पा रहे हैं तो इसकी सूचना अपने टीम मेंबर को एक दिन पहले दे दें कि मैं 4 तारीख को नहीं जा पा रहा हूँ, ये टाइम मैं फिर कभी दूंगा। दैट मीन्स आपको यदि अपना टाइम कैंसिल करना है तो ये सामने वाले को बता दें। ये एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी सूझबूझ और निशानी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपने किसी से समय लिया है कि मैं आपको प्लान दूंगा लेकिन आप टाइमली नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनसे 2 घंटा या एक दिन पहले बात कर लें कि मैंने जो आपसे समय लिया था मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, ये कारण है, मैं सर किसी और दिन आऊँगा। तो इससे क्या होता है कि आपका रिलेशन या फिर आपका काम करने का तरीका सामने वाले को पसंद आता है। सामने वाले को लगता है कि ये बंदा मेरा केयर करता है, मेरा ध्यान रखता है। तो ये छोटे-मोटे टेक्नीक हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो नेटवर्क आपका बूम करता है और आप एक अच्छी जगह पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट हमारे डाउनलाइन्स के लिए है। यदि यदि अपलाइन ने आपको समय दिया है तो आपको कभी भी अपलाइन के समय को कैंसिल नहीं करना है। यदि आप अपनी तरफ से कैंसिल करते हैं तो आपको अपलाइन के अगले शेड्यूल का वेट करना होगा, क्योंकि उनका शेड्यूल हमेशा एक सप्ताह पहले बनता है। जैसे आपके अपलाइन ने आपको समय दिया कि मैं 3 तारीख को आऊँगा, लेकिन किसी वजह से आपने कहा कि सर 3 तारीख को मैं बिजी हूँ, तो आपके पास आपका अपलाइन फिर 4 तारीख को नहीं आ पाएगा, क्योंकि 4 तारीख का प्रोग्राम उनका कहीं और पहले से सेट हो चुका है। सो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि अपलाइन का जब भी समय लें तो उसे कैंसिल ना करें, और यदि आप कैंसिल करते हैं तो फिर अपलाइन के अगले शेड्यूल जब अपलाइन आपको समय देंगे तो लेना पड़ेगा। काम करने के लिए आपके पास एक वर्किंग कॉपी होना चाहिए जिसमें आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि आपने कितने लोगों को कॉल लगाया, कितने लोगों को प्लान दिया,
कब कब फॉलोअप किया, किसका कौन कौन सा क्वेरी है, ये सारा एक वर्किंग कॉपी आपको मेंटेन करना होगा, ताकि ये डाटा आपको इस चीज़ से अवगत कराए कि अब सामने वालों से कब मिलना है, कब कौन सी बातें करनी है। सो आपका एक वर्किंग कॉपी बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना का नेम लिस्ट किया, कितना का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कितनों को प्लान दिया, कितना का फॉलोअप करना है। अब एक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए आपको किसी भी मीटिंग या किसी भी सेमिनार को कभी भी अब्सेंट नहीं करना है। आप हमेशा अपने टीम मेंबर के साथ मीटिंग में जाएं, सेमिनार में जाएं। आप हमेशा जोश में रहें, ताजे रहें, प्रगतिशील रहें और एक जोशीला अंदाज में आप हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार को अटेंड करें और साथ में अपने टीम मेंबर को भी ले जाएं। ये ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपका टीम ऑटो मोड में आता है। फिर आप रहें ना रहें, आपका टीम हमेशा चलता है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। जी हाँ, बातचीत। नेटवर्क बिजनेस बातचीत का बिजनेस है, यानी कि आपका कॉलिंग हैबिट ज़बरदस्त होना चाहिए। आप अपने अपलाइन से हमेशा बात करें, अपने डाउनलाइन से बात करें। आपका जो लिस्ट है जिसे आप अपने कंपनी में जोड़ना चाहते हैं उनसे कंटिन्यू बात करें। ये बातचीत करते 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 एक रिलेशन बिल्डअप होता है और यहाँ से आपका नेटवर्क बूम होता है। यानी कि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एमएलएम बिजनेस। यदि आप अपने टीम मेंबर से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से उन्हें कॉल नहीं लगा पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द बातचीत करने की आदत बनाएं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि कभी भी अपने टीम मेंबर के साथ भ्रम पैदा ना करें। यानी कि आपकी कार्यविधि, आपकी क्रियाविधि ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। आपके टीम मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि दैट मीन्स टीम मेंबर के ज़हन में किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आपने मान लिया किसी टीम मेंबर से 500 रुपये लिया और आपने कहा कि मैं आपके आईडी पे रिपर्चेस कर दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, बिल दे दूंगा। लेकिन किसी कारणवश लेट हो जा रहा है, आप उसे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं या फिर बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी रीज़न है, जो भी कारण है, अपने टीम मेंबर को साफ साफ बता दें। अगर आप ये रीज़न, ये कारण उन्हें नहीं बताते हैं, उनका पैसा अपने पास रखते हैं, तो एक भ्रम उनके दिमाग में उत्पन्न होता है। वो आपके प्रति शक करने लगता है और यहाँ से एक रिलेशन खराब होता है। सो कभी भी टीम मेंबर के साथ भ्रम पैदा ना करें। जो भी बात है वो साफ सुथरा पारदर्शी होना चाहिए। ओके। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में वो कौन सा चीज़ है जो हमें सक्सेस दिलाता है। आखिर सक्सेस करने का तरीका क्या है? तो सक्सेस करने का तरीका में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका अपना ड्रीम लिस्ट बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, ड्रीम लिस्ट। आपके डायरी में आपका जो भी ड्रीम है वो लिखित होना चाहिए विथ डेट। आपके जो सपने हैं वो डेट के साथ मेंशन होना चाहिए कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए। बाइक चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए। कार चाहिए, इस तारीख को, इतने बजे चाहिए। आपको अपना ड्रीम को हमेशा डायरी में मेंटेन करना है। ये ड्रीम लिस्ट आप जब जब सुबह उठें तो एक बार उसे पढ़ लें और रात में सोने से पहले पढ़ लें। और साथ में अगर हो सके तो जो भी आपको चाहिए उसका जो पोस्टर हो वो भी आपके डायरी पे चिपका होना चाहिए। या फिर आप जिस कमरे में सोते हैं, बैठते हैं, आपका जो ड्रीम है वो आपके वॉल पे चिपका होना चाहिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसको रीड करे, आपके ड्रीम को, कि आपको क्या चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आखिर हम अपने ड्रीम को डायरी पे क्यों लिखते हैं, पोस्टर क्यों चिपकाते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं कभी बात करूँगा। इसे एनएलपी थ्योरी कहा जाता है, इस पे मैं कभी बात करूँगा। लेकिन तत्काल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप अपने ड्रीम को मौखिक ना रखें, उसे डायरी पे लिख लें।
100% वो ड्रीम आपका कंफर्म होगा, पूरा होगा, क्योंकि इसके पीछे भी आपका माइंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। अब कुछ महत्वपूर्ण छोटी और मोटी बातें जो कि डायरेक्ट सेलर को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें अपनी सोच और बोल चाल में हमेशा सतर्क रहना है। जी हाँ, शब्द, जो भी शब्द हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं वो हमेशा सोच समझ के निकालना है, क्योंकि एक कहावत है, एक समझदार व्यक्ति पहले सोचता है फिर बोलता है, लेकिन एक मूर्ख बोलता है उसके बाद सोचता है कि मैंने क्या बोला। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये मुख तोरी के तब मुख बाहर आनी। कबीर जी ने लिखा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये मुख तौली के तब मुख बाहर आनी। यानी कि जो शब्द हम लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, बोलने से पहले हमें सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें अगर किसी को कड़वी लगती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, तो हमें ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना है। बोलते समय हमेशा सतर्क रहना है, सोच के बात करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलर के बारे में कहा गया है कि डायरेक्ट सेलर को मुंह में शक्कर, दिमाग में घन चक्कर और पैर में चक्कर होना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा मीठा बोलना है, बोलने से पहले सोचना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है लोगों से प्रेम और गर्मजोशी से मिलें। जी हाँ, हम लोग जिस बिजनेस में हैं, हम लोग लोगों के बिजनेस में हैं, और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह नहीं है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, जिसके अंदर जोश नहीं है, लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो जब भी हमें लोगों से मिलना है तो आपके अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, आपके अंदर एक खुशी होना चाहिए, ताकि लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपसे मिलना चाहे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति से आपको इस तरह मिलना है कि वो दोबारा आपसे मिलना चाहे। सो आपको लोगों से मिलते समय हमेशा प्रेम और गर्मजोशी से पेश आना है, एक रिलेशन बिल्डअप करना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमेशा लोगों का सकारात्मक रूप देखें। हमेशा लोगों का सकारात्मक रूप, दैट मीन्स कोई भी मनुष्य 100% परफेक्ट नहीं होता। एक व्यक्ति में अगर गुण है तो अवगुण है, हर एक बंदा में अगर कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है। तो चूंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं, तो आपको उनके गुण को देखना है कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को लेकर आगे बढ़ जाना है। हमेशा लोगों का सकारात्मक पहलू को देखना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है लोगों को धैर्य और रुचि से सुने। नेटवर्क बिजनेस करने के लिए आपको सुनने की आदत डालनी होगी। आपके अपलाइन अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपको सुनना होगा, आपके डाउनलाइन जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपको सुनना होगा। मीन्स सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाले को सुनना है। आप जितना बेहतर किसी को सुनते हैं उतना बेहतर आप उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है, अपनी बंदी बंधाई धारणाओं से लोगों को ना बतावें। मीन्स जैसा लोग वैसा काम, जैसा देश वैसा भेष। एक एक गांव का बंदा, आपको लग रहा है कि वो इस भाषा में प्लान को समझने के लिए इच्छुक है। मीन्स जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो वो बातचीत फैमिलियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका हिंदी पे कमांड है तो हिंदी में बात करें, संथाली पे कमांड है संथाली में बात करें, बंगाली पे कमांड है बंगाली में बात करें। मीन्स ऐसा नहीं कि हमें जो हमारे अप्लाई ने सिखा दिया कि ऐसे करो ऐसे करो। मीन्स आपको हमेशा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। अगर कुछ लोग बंगला में समझ पा रहे हैं और आपका बंगला अच्छा है तो आप बंगला में बात करें।
आपका संथाली अच्छा है, संथाली में बात करें। सो लोगों को बंधी बनाए धारणाओं से उम, किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देना है। आप अपने आप को जैसा कंफर्टेबल समझे वैसा बात करें। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका को बदलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका को बदलें। मीन्स हम लोग जिस फील्ड में हैं, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि मान लेते हैं आप बहुत खुश हैं और आप किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिस वजह से वो व्यक्ति दुखी है। तो वहाँ पे आपको अपना खुशी ज़ाहिर नहीं करना है। वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, वहाँ दुःख का माहौल है और वहाँ पे आप यदि खुशी ज़ाहिर करते हैं तो एक रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो जैसा परिस्थिति हो, आपको उस हिसाब से बिहेव करना होगा। यानी कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा। ओके? इसके बाद अ, एक पॉइंट आता है डायरेक्ट सेलिंग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहानुभूति ना लें, बल्कि तुरंत अपने अंदर परिवर्तन लाएँ। मीन्स कभी-कभी क्या होता है कि आपकी टीम में या फिर आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं आपका जो लिस्टिंग होता है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बार-बार सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। अब आपके टीम मेंबर बोलते हैं कि मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, बस नहीं है, पैसे नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा किसी को सिम्पैथी इस टाइप से भी नहीं देना है कि वो अपंग हो जाए। यहाँ पे लोगों को सिखाना है कि बार-बार अगर आप अपना प्रॉब्लम काउंट कीजिएगा, तो फिर लोग आपसे दूर हो जाएँगे। सो जब बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काउंट करे, तो उनके साथ सिम्पैथी नहीं दिखाना है, उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखाना है। उन्हें इस चीज़ को समझाना है कि जो आपके साथ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबों के साथ है। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम किसी और तरीक़े का हो, लेकिन दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका अपना-अपना कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। सो लोगों के साथ सहानुभूति इस कदर नहीं लेना है ताकि हम उसको अपंग बता दें। उन्हें हिम्मत देना है, काम को आगे बढ़ाना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है भविष्य की योजना बनाएँ, परंतु ध्यान वर्तमान में रखें। योजना फॉर फ्यूचर का है कि फॉर भविष्य में हमारे पास एक अच्छा-सा गाड़ी होगा, अच्छा-सा घर होगा, अच्छा-सा बैंक बैलेंस होगा। योजना हमेशा भविष्य का बनाना है, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा प्रेज़ेंट में रखना है। जो हमारी वास्तविक स्थिति है, उससे भागना नहीं है। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि स्वाभाविक रहें, ज़्यादा दूसरों को खुश ना करें। जी हाँ, चूँकि आप टीम वर्क में हैं, तो टीम वर्क में इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उस पे काम करना है और हमें आगे बढ़ना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और भी शामिल होता है इसमें कि जब भी हम काम करते हैं, तो हम हमेशा व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्तित्व से नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिस्ट में डीसी का नाम है, एसपी का नाम है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं। तो आप जब किसी को प्लान देने जाते हैं, तो आप ये कतई ना समझें कि वो प्रोफ़ेसर है, वो एसपी है, वो ऑफ़िसर है। उनके व्यक्तित्व से आपको मतलब नहीं है। आप जब भी किसी को प्रेज़ेंटेशन दें, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो एक इंसान है। वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जान रहा है। तो लोगों से मिलते समय इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि आप एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व से, उनका जो पोस्ट है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। डीसी है तो अपने जगह पे है, लेकिन वो आपके प्लान के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो आप बी कॉन्फिडेंस आराम से बात करें। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। जी हाँ, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। लिस्ट बनाने से लेके जॉइनिंग तक, यहाँ पे आपको याद रखना है
कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। और सारे वाक्य को ध्यान से समझने के बाद आपको हमेशा ताज़ा और प्रगतिशील रहना है। जी हाँ, आपको हमेशा ताज़ा और प्रगतिशील रहना है। मीन्स लोगों से मिलने के बाद लोगों को ये लग जाए कि ये इंसान मुझे लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। सो बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और अंत में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उत्तर मिलते ही निर्णय लें। बातचीत करते करते जब आपको ये लग जाए कि वो बंदा आपके साथ आ सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है, तो उसको कैसे अपने टीम में लाना है, इसको लेके बी फास्ट प्लानिंग करें। और हमेशा याद रखें कि एमएलएम बिजनेस बेहतर बोलचाल का बिजनेस है, शब्द का बिजनेस है। यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो बातचीत का तरीका है, वो बेहतर होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक उम्दा वक्ता बनने की कोशिश करें। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, वीडियो बड़ा हो रहा है। एक बच्चा तरबूज बेचा करता था। रोज सुबह घर से निकलता, तरबूज लेके मार्केट में, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। सुबह से शाम हो जाता, लेकिन उसका तरबूज नहीं बिकता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो एक दिन वो जब घर पहुंचा तो लड़के की माँ ने उससे पूछा कि मैं देख रही हूँ कि तो कंटिन्यू मार्केट जा रहा है, लेकिन तरबूज तुम्हारा बिक नहीं रहा है, लोग खरीदते नहीं, आखिर क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? तो बच्चा बोलता है कि माँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, गली गली घूमता हूँ और मैं बोलता भी हूँ तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, लेकिन अ, मेरा कोई तरबूज लेता ही नहीं। तो माँ ने सिखाया कि इस बार तुम तरबूज लेके जाओ मार्केट में, लेकिन तरबूज ले लो, तरबूज ले लो ये नहीं बोलना है, तुम्हें बोलना है नदी के किनारे का तरबूज, बालू वाला तरबूज, मिस्री से भी ज़्यादा मीठा। जी हाँ, एक बार खा के देख लें। बालू का तरबूज, नदी किनारे का तरबूज, मिस्री से मीठा तरबूज। आपने ऐसा तरबूज पहले कभी खाया ना होगा। तुम इस टाइप से जाके प्रचार करो, देखो फिर क्या होता है। लड़के ने माँ की बात को लिया और मार्केट में उस स्टाइल से प्रचार किया। नदी के किनारे का तरबूज, बालू का तरबूज, मिस्री से मीठा तरबूज, एक बार खाओगे तो बार बार पाओगे। तो शाम होते होते उसका टोटल तरबूज बिक गया। और जब वो घर आया तो बहुत खुश हुआ। तो मैंने उसे समझाया कि किसी भी चीज़ को अगर किसी के दिलो दिमाग में सेट करना है तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करना होगा। सो इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। यानी कि आपको एक बेहतर कलाकार बनना है। फिर डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाने से दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।